रूप खंड को गहराई से समझने का जो हमने प्रयास किया उसका पुनरावर्तन रिव्यू कर रहे हैं। उसके 4 आयाम पहले हम चर्चा कर चुके हैं गंभीरता से, और जो अगली आखिर के 3 आयाम हैं आस्वादन, आदिनव और निस्सरण, उसकी चर्चा चल रही है। आस्वादन की भी चर्चा काफी डिटेल में हो गई। मैंने कल सोचा था कि शायद आगे आदिनव और उसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कई बार चर्चा कर चुके हैं दूसरे संदर्भों में। लेकिन फिर विचार किया और फिर मंत्री से ही बात हुई तो लगा कि शायद उसके ऊपर भी कुछ सेशन डिवोट करना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू रूप जो आदिनव की कंडीशनैलिटीज हैं उनको समझने में थोड़ी सहायता होनी चाहिए। तो जो बेसिक स्टेटमेंट है, यं रूपं अनित्यं दुःखं विपरिणाम धम्मं अयं रूपस्य आदिनवो। ये जो रूप है वो उसका अनित्य है, दुख है और परिंतर बदलने वाला है। ये इस रूप का में खतरा है या इसकी शॉर्टकमिंग है, इसमें कमी है। तो उसके संदर्भ में इसको पहले के संदर्भ में देखना चाहिए कि रूप में आस्वादन है, तो कह रहे हैं हाँ आस्वादन तो है लेकिन उसमें ये कमी है, ये खतरा है। तो इस खतरे को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे कल हमने डिटेल में स्टडी करके आप सबने एक एक के दो या दो से अधिक ऐसे रूप आइडेंटिफाई किए जिनके प्रति के आस्वादन का भाव है। तो उन्हें क्या खतरा है, क्या हम उसको देख पा रहे हैं कि उसकी अनित्यता के कारण, उसके अनसेटिस्फैक्टरी नेचर के कारण, उसके निरंतर बदलाव के कारण, हमारे कंट्रोल में न होने के कारण हमको क्या सचमुच में मालूम पड़ता है कि ये इसकी शॉर्टकमिंग है और सचमुच में उसमें खतरा है। ये एक समझ का विषय है, चर्चा का विषय हो सकता है। मैं चाहूंगा कि आप इस पे अपने विचार प्रकट करें ताकि कुछ आवश्यकता हो तो फिर हम वी कैन गिव सम इनपुट्स। तो आप सबने कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई किया था कल, तो अगर उसके बारे में आपसे कहा जाए इसमें क्या आदिनव है, जो उसके डिफरेंट कंडीशंस है, तो आप उसको कैसे समझेंगे? प्लीज ट्राई इट आउट। I can try, sir. जी प्लीज। तो जैसे कल जो डिस्कशंस हुआ था, सो किसी व्यक्ति को लेके देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन और ऑब्जेक्ट ये लेट अस टेक वन। मेरी रिक्वेस्ट है कोई एग्जांपल लेके, अपनी एग्जांपल जो आपको लगता है आपके लिए रेलेवेंट है उसको लेके थोड़ी चर्चा करें कि उससे क्या खतरा नजर आता है, उसके आस्वादन में क्या खतरा नजर आता है। Okay. So, okay, let me first take person only, so that will be a little easy for me to explain it. अपना अपना ही लेते हैं बस। अब मैं अपना ही एग्जांपल ले रही हूँ सर। So there is a like as I said, to be in the company of a certain person is something which is very there is a lot of delight and I seek pleasure in it. फिलहाल अभी तो it is like it's not that like the person is with me right now. Okay, the person is completely away from me and not there at the moment. फिर भी it is like when I think about it, I feel कि काश like this person is there and I would love to be in the company of this person. So there is an attachment which is an excessive attachment which creates a lot of suffering. तो दुख है और ये बदलते ही रहता है क्योंकि like अभी जो chanting
निखिल ने किया कि जरा धम्मो में लाइक ये रूप जिसके प्रति बहुत ही एक्सेसिव अट्रैक्शन है, वो भी बदलने ही वाला है, देर से ही वो समाप्त हो जाएगा, एंड इट्स इम्परमानेंट। और जो भी हमारे प्रिय है वो हमें एक ना एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। सो दैट तो अगर इफ आई लुक एट इट इन दैट वे, सो देयर आई सी द डेंजर इन इट। What is the danger? कि आज नहीं तो कल वो हमसे दूर हो जाएंगे या मैं दूर हो जाऊंगी, तो वो जो अटैचमेंट जो है, वो अटैचमेंट इज लीडिंग टू द सफरिंग और दुख, और ये बदलते ही रहता है। ये कभी भी नोबडी इज गोइंग टू बी परमानेंट with you, so there is nothing which is permanent, and there is no control also। मैं कितना भी चाहूँ कि the person should come back, or I should be in the company, this is something which is not in my control whatever, and ये अपनी एक कर्म भी है। In that manner I would put it across, saying that it is changing, and ये दुख है तो इससे बाहर निकलने में ही अच्छा है, because there is ultimately there is no abiding satisfaction or happiness which I will get. Okay. Yes, और कोई? दीपक जी आप कुछ कहना चाहते? मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे अपनी लाइफ के, अब जब हम ग्रुप में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो एक तो ये था कि अभी इस स्टेज में जो ग्रैंडसन के साथ जो है एक फॉन्डनेस है कि आए वो उसके साथ बैठ के उसकी बातें, उसके साथ बातें करके, उसका खेल के, एक वो उसका आस्वादन रहता है। और इसमें खतरा जो है, टू बी इन माय ओपिनियन, बहुत बड़ा खतरा है इस आस्वादन में। यहाँ और भी कोई आस्वादन है तो चल रहे हैं लाइफ में। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम जो है अपने दुखों से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मोटा जो हमारा एम है, जो दुखों से हमें निकलना है, तो दुखों से निकलने का मतलब यह है कि हम जन्म मरण के बंधन से निकलें, तभी हम दुखों से मुक्त होंगे। अगर हम नहीं निकलेंगे तो फिर बार बार जन्म लेते रहेंगे, दुख आते रहेंगे हमारी लाइफ में। और ये जो बॉन्ड है, मान लीजिए मैं मृत्यु के समय अपने पोते को याद करता हूँ, तो ये बॉन्ड जो है मुझे एक गहरा संस्कार बना रही है मेरे अंदर, जो मुझे जन्मों से फिर बांधेगी, आने वाले जन्मों में कई बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य करेगी। तो मैं ये समझता हूँ खतरा जो है, यही खतरा है इसमें आस्वादन का। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ शिवेंद्र सर, जो मुझे इसमें डेंजर लगता है, जो मैंने अपना एग्जांपल लिया था, कि कहीं ना कहीं इग्नोरेंस रहेगा, जिसकी वजह से अनहोलसम चेतना और फिर अनहोलसम एक्शंस, और जिसकी वजह से जो तृष्णा है और जो तन्हा है वो लगातार जागता रहेगा, और जो निरंतर सफरिंग क्रिएट करेगा, जो मुझे समझ में आया सर। ये मेरी शेयरिंग है, ये डेंजर मुझे लगता है। Sir, another thing which is there, तन्हा की बात हो रही है, तो what I understand is तन्हा पचा उपादान, उपादान पचा भाव, and like you will come into this round of birth and death चक्कर, वो खत्म ही नहीं होगा जब तक हम अपनी craving रहेगी, तो you are bound to come back into this realm in whichever form. Yes, anybody else? I do want to, but I'm on the road, and बीच में जाता है आवाज बीच। हाँ, कुछ आवाज आपकी maybe if I reach in time, then I would like to. ठीक है, ठीक। ऐसे हो रहा है, I know, even in listen, I have okay. आपकी आवाज बीच But if I reach home in time, then I'll be. Sure, thank you. Nandi or anybody? Please let us create a good discussion.
हाँ बोलो निखिल। सर मेरा वस्तु के प्रति था, मेरा जो मैंने ब्रेक रूम में शेयर किया था कि शूज के प्रति था। तो मुझे लगता है कि मैंने उसको देखा क्योंकि पहले था, अब थोड़ा अभी मैंने उसको अप्लाई किया है, इसी वर्ष इसी समय अप्लाई किया है आदिनव को देखते हुए कि मुझे काफी क्रेज था, मतलब मैं हाइकिंग शूज और मेरा मन करता था एक्सपेडिशन पे, और शायद उसका एक एक लॉजिक भी है, ऐसा बात नहीं है कि केवल फैसिनेशन था। मेरे लेग्स में पेन होता है तो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मेरा एक फैसिनेशन था कि मुझे महंगे शूज चाहिए, और जितना ज्यादा महंगा होगा मेरे को अच्छा लगता था, तो मैं काफी ब्रांडेड लेता था, अब तक तो लिया था। सो आदिनव क्या देखा मैंने कि when you maybe you can sometimes choose to live a simple life, है ना, on a financial term also। तो फिर मुझे लगा कि अब इतना महंगा शूज फाइनेंस पर भी असर डालेगा, और फाइनेंस हमारे बस में परिस्थितियां नहीं होती, मैंने देखा साफ तौर से वो बदलती है, एंड वी हैव टू एडजस्ट विद देम। तो बदल गई परिस्थिति। अब अगर मैं उससे, मैंने सोचा मैं चिपकाव करूंगा तो फिर मैं बाकी चीजों पर मुझे लग रहा था कि दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग। टू बी स्पेसिफिक, दूसरों से भी मदद मिलती है, इफ आई कैन टेल। मतलब मैं नोटिस करता हूँ, तो मैंने पिछली बार आपके शूज देखे थे तो आपने कैंपस के पहने हुए थे, तो मैंने सोचा सर के शूज तो कैंपस के हैं, ये तो 1000-2000 में ही आ जाते हैं। so, मैं उस लेवल पर तो मैंने कोशिश किया खरीदने का, लेकिन मैं वहां तक नहीं जा पाया। मैंने कहा 1000-2000 वाले बहुत ही सस्ते हैं और मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं 4000 का शूज लिया फाइनली। मतलब 15,000 10,000 वाले ने 4000 का ले लिया, एंड आदिनव में देखा और समवेयर मोटिवेशन भी मिला कि ठीक है, अगर काम चल सकता है तो चला लेते। सो यही आदिनव है कि परिस्थितियां बदल जाती हैं, और अगर आपने चिपकाव बना रहा तो आप उसमें परेशानी बढ़ा लेंगे। बट आई 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 टोल्ड टू भारतीय आंटी कि अगर मुझे मौका मिला उतने ही रुपए में, तो मैं वापस से स्पाइक वाले लूंगा, ऐसा नहीं कि मेरा उनसे बिल्कुल वैराग्य हो गया है। और या फिर अगर ये शूज मुझे सूट नहीं किए तो मैं फिर भी महंगे ले लूंगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच फॉर मी। ऐसा नहीं कि मैं लूंगा ही नहीं, बट लेट्स सी। सो दैट्स व्हाट आई थिंक सर। Okay. Anybody else would like to say something? सर मैंने एग्जांपल दिया था पॉली के लिए, फ्रॉम माय पेट। तो मैंने बहुत पहले से ही जो ये मोह का संस्कार है ना, बहुत जोर से मेरे को बांध के रखा हुआ है। तो आई क्रिएट सिचुएशंस, आई क्रिएट यू नो, अब ये थोड़ा सा इक्वेस्टिक सेंटेंस हो सकता है, बट आई क्रिएट दोस circumstances and situations where I feel comfortable to be in moh. So that's a delusion for me, and I create that delusion for myself. So I think so. To come out of that, I think so. मुझे लगा कि it is better to face it rather than just मैं उसे deny करूं. So मुझे उसमें डेंजर दिख रहा था कि थोड़ा सा आप सबके लिए मैं दोबारा वो पढ़ना चाहूंगा। रूप में जो अनित्य है, दुख है, और कोई कंट्रोल हमारे वश में नहीं, अपने आप बदल जाता है, ये रूप का आदिनव है, ये रूप का ड्रॉबैक है या डेंजर है। तो अनित्यता की बात, दुख की बात और हमारे वश में ना होने की बात, इसके संदर्भ में कहेंगे तो और शायद मदद मिलेगी समझने में। या हाँ जी, बिल्कुल, डेफिनेटली कि obviously she's ill and she's about to anytime she will leave world. So of course that is very much impermanent. Or yeah, that's it. And if we try to seek happiness in that way, Yes. it's subject to very grave danger. जी. So it will give us suffering. हाँ, I think so. I deny it to large extent, but I'm trying to face it. Yeah. I will not be able to do it, but still I'm trying. We have to first understand.
You first understand what to do. We're trying to understand what to do, and that will come from proper understanding of this Adinava. Adinava is like the first noble truth. Suffering hai. Or Aswadan is like the second noble truth. Anybody else would like to say? One more thing, I don't know, I'm just asking you, when especially when it is with a person as such, why don't we see this as a process, like hum bhi ye 4 elements se bane hue, the other person is also made of the elements, and like, you know, there is no difference has been, like, you know, there is a it's all a part of nature as such, so there is no need to cling to it as such. Like, it's a process, and it doesn't belong to me or to anyone. It's just like, you know, it's a process which is happening. So, you know, this clinging will only lead to the suffering, and this doesn't belong to me as such. So I mean, probably, you know, that way also one can look at it and see there is no being as such in that way. I mean, I'm just putting it in a theory, but वो practice के लिए बहुत जरूरी है. Practice कैसे करेंगे? वही तो पूछ रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो बात. क्योंकि attachment is there. उसमें रस है, उसमें आस्वादन है, उसमें मजा आता है ना. I mean, putting it very coarse language, it is delicious, it is very tasty. उसमें आस्वादन है, वो चर्चा हो रही है. वो आस्वादन जो है वो हमको बांधता है. है ना? वही तो मैं बोलूं, that is the importance of identity is that कि हम इस तरह से बंध रहे हैं. वो सारी थ्योरी सब है कि 4 धातुएं हैं, वो भी 4 धातु है, मैं भी 4 धातु हूँ, सब अनित्य है, सब all that सारा चीजें हट जाती हैं, because there is a taste and we have the attachment, we have the tendency to seek something tasteful. And then other thing what I realized is when we don't get it, तो वहाँ पर वो दुख भी रहता है. And even though if you are in a company of person, if when I'm saying my example, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं दुख ही है. You're not 100% happy is what I have seen it, because there is a certain expectation, and then that expectation doesn't meet. So even though you have an attraction, it can be my father or anybody, I'm just saying it in general, what I experience, still there is a subtle way mein there is an unsatisfactoriness and dukh. Still when you want it to be. Now put it, why is that? So what does it mean in terms of जो मैं बार-बार आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ना, अनिच्च दुक्खा विपरिणाम धम्मम, उस सेंस से देखिए ना, ताकि वो ये बात जो आपकी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है वो जनरल लॉ के साथ फिट हो जाए. Then you can be confident that it will be applicable to everything. With the specific examples, we verify that things are impermanent. Unsatisfactory. What is going to give me swad and aswadan and delight in one situation may change. Same person, same situation. Yes, sir. And that is the changeful nature of the experience. And because of that changeful nature, suffering arises. And this is not within our control. Yeah. It depends on so many other conditions simultaneously operating. So what is the use of all this? Are you able to see what is this? ये सब क्यों कर रहे हैं? आस्वादन और फिर danger, ये सब क्यों कर रहे हैं? To escape and come out of this suffering. Okay, yeah, that's true. That's true. So then वो निब्बिदा kind of a you know disenchantment जागता है कि छोड़ो इसमें कुछ रखा नहीं है. I mean it comes and goes away. I'm not saying it's 100% it stays. All this is being done. We're practicing this
for the purpose of disenchantment towards form. कि कुछ रखा नहीं और ये बार बार होते ही रहता है. Through experience, what I have experienced, still there is a subtle way. It's pushing you and you're coming out and you're like being like, you know, it's like what how would I say, pull in and pull out kind of a thing. It's a like a battle. I mean, if I want to answer it, you have to see कि हम क्यों नहीं आस्वादन को छोड़ पाते, क्योंकि उसके खतरे को जानते नहीं. ये बात, हम उसके खतरे, जो चीज बहुत मधुर है, बहुत अच्छी लग रही है, प्रिय है, हर उसके जो थोड़े बहुत उसमें जो चेंजेस होते भी हैं, उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं. नहीं, कोई बात, आज का मूड ठीक नहीं है, या ऐसी मौसम अच्छा नहीं है, ये है. बट that seeking, that desire, that tendency to remain in that domain remains. Why? Because हम उसके fundamental nature को पहचानने की प्रयास नहीं. तो इसीलिए ये आदिनव ज्ञान की बात है कि हम उसके fundamental nature के unsatisfactory nature के, जो कि impermanence के कारण आता है, उसको अगर हम ठीक से समझेंगे तो धीरे धीरे विल राइज अबव इट, विल बी, उसके प्रति मोह भंग हो जाता है. सामान्य इंग्लिश भाषा में कहें कि जो मोह का भाव है, मोह इन द सेंस ऑफ अटैचमेंट, या उससे सुख लेने की जो आदत है, वो कम होने लगती है. भंग हो जाए तो खत्म ही हो जाए. एंड यू नो देयर आर मेनी थिंग्स जिनके प्रति हमारा मोह भंग हो चुका हो. मटेरियल थिंग्स भी हो सकता है, लिविंग थिंग्स भी. So we can see that once we see it in a particular way, that is the key thing, you know. Anicca is one of the aspects of Sammaditthi. It's objects is still fine, but person is something which I mean, I'm talking about myself. It's very, it's a very object तो कभी ना कभी हम छोड़ देते हैं. ऐसा, there is no excessive attachment as such. But towards person, because of certain expectation and building up, like suffering and still again going back, suffering and still going back. I mean, and why we go back? Because we don't realize that this is the fundamental nature of that domain. हम समझते हैं कि temporary हो गया, suffering is temporary and happiness is permanent. हम ऐसे समझते हैं. ये fundamental distortion हो जाता है हमारी समझ में, संज्ञा में, कि उसके साथ रहने में तो प्रसन्नता ही रहेगी. हाँ, कभी कभी हो जाता है, वो टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी है, उसका सफरिंग एस्पेक्ट टेम्परेरी है, लेकिन प्लेजर एस्पेक्ट परमानेंट है. ये जो भूल है वो हमको आगे दुख मुक्ति की ओर बढ़ने से रोकती है. उसको हटाने के लिए ही ये आदिनव संज्ञा की बात की जा रही है कि हमको उसका खतरा देखना चाहिए, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए. ये इसमें निहित है, ये कोई टेम्पररी फिनोमेना नहीं है कि आज थोड़ा सा बहुत कोई मौसम बदल गया तो खतरा आ गया और मौसम ठीक हो जाएगा तो ठीक है, ऐसा नहीं. तो उसकी फंडामेंटल नेचर ही है कि वो अनित्य है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इसलिए वो आस्वादन जो है, जो अटैचमेंट के कारण है, वो दुख ही देगा. ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. यस, कमलप्रीत, आपने हाथ उठाया, बताइए. Good evening, sir. Sir, all these years I used to have, fear of separation, death of loved ones, and now it has majorly shifted to fear of attachment with very close set of people also. Ever since Yeah. So that's like, even with my son, I'm like, what if? Yeah. My husband, what if? Yeah, that's true. That's why we chanted that today. So वो जो chanting है ना, 5 daily reflections, 5 रोज करने वाले विवेचन, जरा धम्मोमी, व्याधि धम्मोमी, मरण धम्मोमी, सबे ही में पिए ही मना पे ही नाना भाव. मैं जरा धर्मा हूँ, उसमें ये बात हो रही है, बट सिर्फ मैं जरा धर्मा नहीं हूँ. एवरी लिविंग बीइंग is subject to that. Every living being is subject to illness. Every living being is
like we're certain to die sometime. And जो भी हमारे प्रिय हैं, जो हमारे बच्चे हों, माता पिता हों, पति हो, पत्नी हो, कुछ भी हो, वो हमसे दूर हो ही जाएंगे, कभी ना कभी सेपरेट हो ही जाएंगे, उसमें कोई शंका की बात नहीं है. These are fixed, perfect laws of the nature. कब होगा ये नहीं मालूम. That is true of everything. जरा तो कंटिन्यूसली होती है, बट व्याधि कब होगी, मरण कब होगा, सेपरेशन कब होगा, इसमें अनसर्टेनिटी है. एंड वी ट्राई टू ऑलवेज से थिंक पॉजिटिव, एंड दैट थिंकिंग पॉजिटिव prevents us from thinking according with the truth and preparing for the eventuality. तो ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम आस्वादन लेते हैं लिविंग बीइंग्स में, कोई भी हो, उसकी लिमिटेशन को समझना बहुत आवश्यक है. नहीं तो अनंत काल तक दुख आता ही रहेगा. उसको कई, I mean, there are very deeper reasons for it, but at least even at the easily understandable level of being a good reflective person, we can understand कि यार ये तो होने ही वाला है. अब मैं कहूँ कि मेरे को उससे डर लगता है, तो मुझे काम करना चाहिए. I should find out how do I get over it. वो डर का बेस क्या है, क्या कारण है उसका, है ना? So we should work on that properly. Okay. Because there's no escape from that. Anything can happen anytime. Yes. And that's the law of nature. We will get separated from certainly. That's why the fear, sir. Yeah, so we should investigate. Very good. Yeah, that's true. So we should investigate that fear. Is that fear is arising out of ignorance, isn't it? We are not strengthened our mind. We have not developed right view. We have not developed this suitable level of samadhi. Those are the things which need to therefore work. तो उस पर फिर हमें काम करना चाहिए कि जो भय है, जो existential fear actually, how do we really, that has to be overcome by Dhamma. That is the real purpose of Dhamma, to overcome all these fears. Fear is a very tremendous, great suffering, constantly gnawing suffering, continuously bani rehti. We have to work on that. So we should really work on it. And these are the attempts in direct direction. All this we have been discussing for 2.5 months now. Is actually meant for that purpose, so that we can really understand it thoroughly. So thoroughly that we know, yeah, that's it. That's the way it is. इसीलिए कहा गया कि अनित्य का जो अनित्यता का स्टडी करने का पर्पस क्या है? टू डेवलप दिस निब्बिदा. निब्बिदा मीन्स मोह भंग हो गया. मोह भंग का मतलब जो अटैचमेंट है वो छूट गई. मालूम पड़ गया कि ये चीजें हमें शाश्वत सुख नहीं दे सकती. That's the key fact thing which we have to recognize. Right. Okay. Yes, thank you, sir. Okay. Anybody else would like to share? As Bharti ji has come, so maybe. Okay, आप अभी आई हैं तो विशाल, तुमने हाथ खड़ा किया हुआ, बताओ. नमस्ते सर. हाँ जी, नमस्ते. हाँ सर, जैसे मेरा एक्सपीरियंस जैसे ऐसा है कि जैसे मान लो किसी पर्सन से कनेक्शन होता है या फिर उन पे डिपेंडेंसी होती है, किसी टाइप का इमोशनल डिपेंडेंसी या सपोर्ट के लिए, तो एक काइंड ऑफ हम उस रिलेशनशिप में रस लेने लग जाते हैं, उसे ही हेवन समझने लग जाते हैं. एंड देन फिर वो रिलेशन जब जाता है तो फिर उसके बाद में बड़ा अंदर दुख होता है, लाइक हेल की तरह लगता है. तो क्योंकि मैंने रस लिया उस रूप में या उस चीज में, तो फिर वो जब वो सेपरेट होता है तो वो बड़ा मुझे उसका दुख होता है. ऐसे अजान सुमेधु का एक एग्जांपल आपने शायद पुरानी टॉक्स में शेयर करा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बार वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने किसी चीज को होल्ड, मतलब अटैचमेंट को समझ रहे थे, तो वो किसी चीज को होल्ड कर रहे थे. तो उन्होंने समझा कि इसको मैं बहुत टाइटली होल्ड कर रहा हूँ, इसलिए मेरा दुख बन रहा है. तो हाँ, मतलब ये थोड़ा मतलब ये सब होता है. तो हाँ, ठीक है. Good observation. We must see how do we really benefit from this observation. We should try to investigate deeper and see. बेनिफिट यही है कि हम सचमुच में अगर हमको डेंजर मालूम पड़े
हम मटेरियल फिनोमिना को से जो आस्वादन ले रहे हैं वो हम ये नहीं करें कि आस्वादन नहीं आएगा, आप टेस्टलेस हो जाएंगे, बट उसके जो टेंडेंसी है उसको सीख करने की, उसके डेंजर के प्रति अगर हम जागरूक हो जाएं तो वो अटैचमेंट को छोड़ना आसान हो जाता है। ये मुख्य बात है, सामान्य भाषा में समझ है। तो ये इस कारण से हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब अपन ऑब्जर्व कर लेंगे कि ये इम्परमानेंट है, तो फिर मतलब उसमें थोड़ा रस लेना कम हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? मतलब उसके अंदर उसके प्रति जो आकर्षण है वो कम है। दो बातें होती है ना, आप अगर भोजन कर रहे हैं, टेस्टी भोजन कर रहे हैं, तो वो टेस्ट रहेगा, बट आप उसको सीख नहीं करेंगे कि हर रोज मुझे टेस्टी भोजन ही चाहिए। अगर आपकी किसी मनुष्य से साथ बैठने से प्रसन्नता होती है, डिपेंडेंसी हो गई है, नाउ you will try to be with him all the time. That is a big suffering because it is impermanent. Everybody is impermanent. You are impermanent, he is impermanent, and the fact of getting happiness from that person is also impermanent. वो आस्वादन भी बदल जाएगा। अभी बताया था गीता ने कि same person under different situations you may find you don't getting there, and even while you're getting happiness of some kind, there's a lurking sense of dissatisfaction if you observe carefully. So basically that is also all indicator of the impermanent nature of the experience, और वो हमारे वश में नहीं है। भी परिणाम अपने आप को बदलता रहता है, अपने आप चेंज हो जाता है प्रकृति के नियमों के अनुसार। तो हमको समझने की जरूरत है, और उसके आस्वादन में जो दुख छिपा हुआ है उसको समझना है कि वो जो हमारी क्रेविंग बढ़ जाती है, जो एडिक्शन हो जाता है एक तरह का, वो दुख ये है। अगर हम उसको सचमुच में गहराई से समझ जाएंगे तो उससे मुक्त होने का डायरेक्शन में काम, फिर उससे बेसिक प्रोसीजर यही समझाया जाता है कि उसके प्रति मोह भंग हो जाएगा। यू विल बी disenchanted from that with proper understanding. So deeper the understanding, quicker is the release from the attachment. So you mean अगर हमारी experiential understanding बन जाएगी तो हम उसकी seeking बंद कर देंगे? Experiential understanding कर नहीं सकते हैं, but we can also be wise enough and not try to experience suffering again and again and again, कि जब तक मेरे को 1000 बार suffering नहीं होगी तब तक मैं नहीं मानूंगा. That's not a very wise thing to do, isn't it? And now it depends on how much suffering do I need to be able to absorb it. It's again a question of depth of attachment. So we have to see that. तो अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि मुझे सफरिंग होगी, अनुभव हो रहा है, तो मैं अपने आप छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने अभी निवेदन किया, हम उस सफरिंग को टेम्पररी मानते हैं और उस प्लेजर को परमानेंट मानते हैं कि इस समय इसका मूड ठीक नहीं था इसलिए हमारा इंटरेक्शन ठीक नहीं हुआ, या आज मेरा मूड ठीक नहीं है इसलिए इंटरेक्शन ठीक नहीं हुआ, या कोई और कारण हो गया। बट द फंडामेंटल फैक्ट इज दैट एक्सपीरियंस इज इम्परमानेंट. यू कैन नेवर गेट a abiding satisfaction from anything. So that is the basic teaching of the Buddha, which we have to make internalize ourselves. और उसकी मार्गदंड जो भगवान देते हैं कि अगर अनित्य बोध पुष्ट होता है तो एक तरह से सम्यक दृष्टि होती है, और उसके कारण आप यथाभूत देख पाते हैं, जैसा है वैसा उसको देख पाते हैं। जब जैसा है वैसा देखते हैं तो उसके प्रति मोह भंग हो ही जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ टू विच यू पेनिट्रेट इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। तो वो एक हमारे लिए बेंचमार्क है कि क्या मुझे कुछ वस्तुओं, व्यक्तियों, चीजों, परिस्थितियों के प्रति मैं उनसे ऊपर उठ गया हूँ, मतलब उनसे मुझे मेरे मन में they don't penetrate into my, they don't invade into my mind, if I used to use the Buddha's words. ना ठीक है, they create unpleasant feeling, I see it, or they create pleasant feeling, I see it. Okay, it's a pleasant feeling. They don't penetrate and disturb my equilibrium. You see, that will happen only when हमें मालूम है इसमें कोई रस नहीं है। बच्चे जब वो एग्जाम्पल एक सूत्र में भगवान देते हैं, बच्चे ईंट इसके क्या रेत के मकान, वो छोटे छोटे बिल्डिंग बना के खेलते हैं,
बीच पे, और अंत में उसको उठा के सबको तोड़ के भाग जाते चले जाते हैं। जब खत्म कहते हैं माता पिता चलो, they break it apart, but till that time they're kind of protecting it with all their might as if they are real ones. The illustration is that actually the real houses are also like sand. You don't have to hold on to them. They'll also get dissipated in the same manner. Only thing is they last a bit longer. They have arisen, they last some time and fall away. सैंड के जो मकान बनाए गए बच्चों ने, वो दे डोंट लास्ट मच. ब्रिक एंड मॉर्टर के मकान थोड़े ज्यादा लास्ट करते हैं, टूट भी जाएंगे. तो वो वस्तुओं के लिए भी एप्लीकेबल है जैसे कि मनुष्यों के लिए एप्लीकेबल है. सो दैट्स द डेप्थ ऑफ द टीचिंग वी हैव टू कैप्चर. ओके ओके. और किसी कोई अपने विचार प्रकट करना चाहें, कोई प्रश्न हो इसके बारे में? Can I analyze? हाँ जी हाँ जी. जो मेरा एग्जाम्पल था जी, वो फॉर अ पर्टिकुलर चाइल्ड, जी, मैं इसके ऊपर बहुत सोचा, जी. मगर मुझे लगता है कि वो यहाँ फिट नहीं होता है. वो आस्वादन की बात है, मगर वो आस्वादन रूप से नहीं आता है. मुझे लगता है, मैंने बहुत सोचा इसके बाद में सोची, बट आई वुड वांट टू अगेन शेयर हियर. मुझे लगता है मेरे परसेप्शन की वजह से, I have certain perception about giving certain experiences and dealing with a child. वो मेरे स्ट्रॉन्ग है, और जब वो परसेप्शन के हिसाब से नहीं होता है तो वहाँ पे मेरा आस्वादन टूट जाता है, मुझे दुख होता है, मगर वो रूप के साथ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. So मैंने बहुत सोचा. वेरी गुड. तो हम जब संज्ञा की बात करेंगे, हाँ जी, तभी ये बात फिट होगी. we'll take it up further. We'll revise it again. ठीक. थैंक यू. हाँ दीपक जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो मैंने कुछ और नहीं कहना. मैं अपनी लाइफ का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो हमारे ग्रुप में मैं चाहता हूँ शेयर करूँ, ताकि उसमें ये पॉइंट और क्लियर हो कि जो अटैचमेंट्स हैं, इट कैन गिव सच ए सफरिंग व्हिच कैन गो ऑन फॉर डिकेड्स. आई वांट टू शेयर दैट एग्जांपल इफ यू परमिट. कोई नया पॉइंट नहीं है. If you permit, I can share in 2-3 minutes. If it is short one, it's fine. I'll make it short. Perhaps you know, I belong to a big family. हम लोग काफी सिबलिंग थे, भाई बहन. और जब मैं 10 साल का था, तो 25 साल की उम्र में मेरा एक बड़ा भाई था, उसकी डेथ हो गई थी सडनली. उस भाई से, वो भाई मेरे साथ बड़ा खेलता था. He used to treat me like a child. 15 साल का गैप होता है बड़े और छोटे भाई में, तो वो बच्चे जैसे ही मुझे ट्रीट करता था. एंड आई वाज आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ इट. तो पहला जो सबसे जो झटका मुझे मृत्यु का लगा जब मैं 10 साल का था, तो इट लेफ्ट ए वेरी वेरी डीप इम्प्रेशन इन माय साइके. तो मैं ग्रुप में शेयर करना चाहता हूँ कि दिस सफरिंग, जब भी मैं उसको सीन को, मेरे उनकी डेथ का सीन मेरे मन में आता था, तो आई यूज्ड टू फील लॉट ऑफ पेन. व्हाई इट हैज हैपेंड, व्हाई. उसके बाद और भी कई डेथ हो गई, भाई बहन चले गए, माँ बाप चले गए, लेकिन वो पर्टिकुलर इंसिडेंट जो बड़े भाई का था, इट हैज गिवन मी द डीपेस्ट कट. तो दिस सफरिंग कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 60 years, 60 long years. दिस हैपेंड व्हेन आई वाज ओनली 10. एंड अब जाके मुझे कुछ रिलीफ हुआ है, जब आपसे एक्सपोजर हुआ या विपश्यना से एक्सपोजर हुआ, अब जाके मुझे कुछ रिलीफ हुआ है. तो मैं यही आपसे शेयर करना चाह रहा सबसे. इट कैन गिव सच ए प्रोलॉन्ग सफरिंग. अटैचमेंट कैन गिव सच ए प्रोलॉन्ग सफरिंग. जी जी, थैंक यू. बस यही मैं कहना था. थैंक यू. हाँ पूनम, कुछ कहना था? मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरा एक पार्ट ऑफ माइंड है जहाँ पर जो आप बोलते हैं ना, उसको कुछ समझ नहीं आता. सो देयर इज टू मच ऑफ इमोशन, टू मच ऑफ, ये बात को समझता नहीं है बिल्कुल भी.
उस पार्ट ऑफ माइंड को कैसे मैं हैंडल करूं? फियर तो होगा ही डेफिनेटली, to fear of losing, not just this, I'm not talking about body, but in all respect I think so there is uh, so do I need to I should I जैसे आंटी बता रही है कि उनका परसेप्शन का प्रॉब्लम है, should I go and see, क्योंकि मैं काफी दिनों से इस चीज से परेशान हूँ कि ये रूप है या फिर परसेप्शन है, and that's not too much of emotion is also problematic for me. It's very dukh wala cheez for me. it क्या ऐसी the मैंने जैसे पहले भी कहा था, हम रूप को इसलिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि which means there is a specific object, okay, specific person और specific object which जिससे हमको बहुत सुख मिलता है, let me use that word, वहाँ पे है ना, सुखं सोमनस्सं, जैसे सुख मिलता है मन का, शारीरिक सुख और मानसिक सुख मिलता है, और हम उसको सीख करते रहते हैं, उसको आस्वादन रहती हूँ मैं, है ना, करती हूँ मैं। उसको, हाँ, तो उसको आस्वादन कहते हैं ना। अगर if there are certain things, certain people, then it is with रूप. Of course, the cause of it may be due to perception, cause may be due to some other reasons that we can find out later. So we don't, I mean, there's no need to, if you feel sure it is not about Rūpa, as the Bharti Didi has said, then it's fine, we can take it up further. I've not concluded that perception is a problem for me, but it is so ingrained in me. मतलब ये जो इमोशन लेवल वाला जो चीज है ना, ये it has such a thick layer of delusion actually. I mean, to be very frank to you. Yeah, the reason that we did the chanting today was very exactly this reason. वो चैंटिंग मैंने इसलिए कहा था निखिल को कि मुझे मालूम था कल क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, तो वो चैंटिंग हमारे लिए इस मर्ज की बड़ी अच्छी दवा है। उस चैंटिंग को बार बार करना, उस पर विवेचन करना, उस पर रिफ्लेक्ट करना, उसको एक्सेप्ट करने में कष्ट होगा, दुख होगा, रोना भी आएगा, एंड देन यू सी इट, ऑपरेट ऑन इट, सी इट कि क्या ये गलत है, क्या जो ये कहा जा रहा है झूठ है, क्या ये मेरे साथ नहीं हुआ, and then see how it happens, and then we can discuss it. Of course, it's not as simple as what I'm making it out to be. There are deeper nuances of it. It is essentially the core of Dhamma is to get free from attachment, craving, isn't it? That is the core of teaching. Core teaching of that is the cause of suffering. यहाँ पे हम उसको सीधा कान नाक ना पकड़ के यूं पकड़ रहे हैं, बेसिकली क्योंकि हम उसको देखते ही नहीं है सामान्यतः, हम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि अपने बच्चे, अपने पति, अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी पिता के प्रति जो एक ग्रिप है, जो ग्रैस्पिंग है, वो हमारा बड़ा भारी दुख का कारण हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके बारे में बॉदर नहीं करेंगे, विल बिकम केयरलेस एंड ऑल दैट, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट, वी आर नॉट सो फूलिश एज टू डू दैट, बट वी रिकॉग्नाइज दिस पार्ट, एंड दैट्स अ ग्रेट सफरिंग, ऑब्सेसिव सफरिंग हो जाती है ना। सो वी शुड सी दैट एंड कहें कि हाँ, what is to be done, ask the appropriate question, and then solutions will emerge धीरे धीरे. I'm confident by the end of this whole discussion something will come out, but you have to go through some pain in the process, there's no doubt. All of us have to go through pain in the process of investigation of this kind, is it? So but that's fine, because कड़वी दवा तो खानी पड़ती है ना, so it should be seen like that. जी सर। हाँ जी, शिवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। सर जो मैं कहना चाहता हूँ, भारती आंटी जी ने जो कहा उससे मिलता जुलता है। जैसे जो मुझे समझ में आया कि अब जैसे जो मतलब मेरा जो एग्जांपल था पिताजी, तो पिताजी में अगर अनित्यता और ऐसे देखूं तो बदलता हुआ, मतलब उनका जो, जहां तक मैं समझाऊं कि जो उनका रूप है और एक दिन वो जाएंगे, ये तो सर बात समझ में आती है और ये काफी इसमें मैंने मनन भी किया। बट मुझे ऐसा लगता है कि उनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसके प्रति ज्यादा अटैचमेंट है, जैसे उनके सुख दुख, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो वगैरह वगैरह। जैसे अभी
मतलब पिछले 11 सालों से मैं बाहर हूँ, उनके साथ नहीं रह रहा, ना ही वो मेरे पास। तो मुझे बहुत कम लगा कि मैं उनके पास रहूं या वो मेरे पास रहे। लेकिन उनके साथ ये हो, अच्छा ही हो, बुरा ना हो, उनको किसी बात की तकलीफ तो नहीं हो रही, वगैरह वगैरह। तो attachment does not mean proximity. Attachment does not mean proximity. It's a mental factor. Yeah? Our son has been away from home for 21 years. And my wife has tremendous attachment. Even if he's away, doesn't matter. Phone, telephone, message, this, that, ye na karo, wo ho raha hai, aisa nahi hona chahiye, aisa nahi hona. We're sitting today, I'm sitting from in his home, I'm saying that. It's hard fact. So how do we handle it? Of course, she is also slowly coming to a state of lesser attachment. There's no denial of that. I can vouch for that. But the fact of it's a zaruri nahi hai ki proximity bani rahe. That proximity actually increases that possibility. The tendency, the wish to seek gratification, even if you're meeting for 10 days or 20 days in a year, it creates huge storage of outburst of emotions and all kinds of things happen. Yes, Geeta, आपको कुछ कहना है? I think she has raised this hand raised by chance. No, sir, I just went to close the window. It's raining. Achha. Can you hear me now? हाँ. Okay, actually, I was just thinking about it. Two things I wanted to ask you. Yeah, gratification is ठीक है. अभी जैसे like I keep a person is physically not with you. Like my father, he passed away. But there is a continuous so manas. ये mental factor जो है, वो रूप के प्रति जो विचार है, so उसको भी gratification ही बोलेंगे क्या? Do we also put that as a gratification? Because yesterday you said thoughts does not come into Rūpa. Yeah. Correct. Yeah. But व्यक्ति के प्रति है ना वो. One minute before you go ahead. Gratification is not only with respect to Rūpa, it is with respect to Vedana, with respect to Sanya, with respect to Sankhara, with respect to Vijnana. Okay? Gratification means कि उससे हमको सुख और सोमनस्य का अनुभव होता है और हम उसको सीख करते हैं. ये मतलब हमने उसकी थोड़ी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए ताकि हम every minor attachment here and there we don't take up, we take up the major ones. इसलिए हमने कहा कि उसको हम सीख करते हैं, जिसके लिए हमारी इच्छा रहती है कि हाँ हम ये अनुभव बार बार हो. See, that's so now you can see that. I mean, it's not important to where do you put it really. So the important is to identify what exactly is the gratification, and we can put it there or here, doesn't matter. The point is that if it is something associated with a person, then we can put it in the category of a Rūpa. But if the person is passed away, then you can think about it as in terms of a thought also. And what about a person who is alive, but you're not physically meeting as such, but there is a thought process and thinking about it. But a Rūpa, it's a person, so manasa is a mental factor as such. So if you feel, so there's a wish to meet him, there's a wish to interact with him. No. But there is a thought which goes on. कि कुछ ना कुछ रहता है, तो then how does you put it in thought? How does it matter? It's not very crucial. Okay, the issue is to identify the gratification, and then we can see. We can put it up in a thought. Doesn't matter. I don't want to. Okay, sir. And another strict get into that. Sir, another thing I just want to ask you is as I said, when seeking pleasure
or delight, and again then usme bhi in a subtle way could see the unsatisfactoriness, because it's all conditioned. Now in this ultimately you have to drop everything and lead to disenchantment. Just two questions. How do we know when there is being indifferent, and where is the line to draw? Because there will be a lot of pressure also. Can I continue? Try to be brief, because we have discussed this question so many times. So that's why I'm saying, please. No, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, sir, because there will be a lot of how do I put it across? We have discussed this question of difference between disenchantment and indifference umpteen number of times. In fact, last year also we discussed during Vasa, because disenchantment was a key factor in the last Vasa. So let me repeat. Doesn't matter. We repeat. Disenchantment is a wholesome mental factor. So please remember this. Simple. Indifference, apathy, they are unwholesome mental factors, and you know it. I don't have to tell you. If one has the suitable degree of awareness, one knows it. It's a indifference masquerading as disenchantment. कुछ काम मैं avoid करना चाहता हूँ, तो I am disenchanted from that for the time being. So we know it. Actually, it is a matter of ability to penetrate into the mental conditions. So you can know it straight. There's no need to put down these criteria for that. You can know it. The criteria is very simple. Disenchantment will give rise to joy. Indifference will give rise to sadness. That's it. Okay? Does it make sense? Yeah, I mean, actually I had something else. Anyways, I mean, I'm not trying to prevent you from No, I don't know how to put it across. It's okay. When you know it, then you put it across. Yeah. Okay. Good. So let me now say a few more words about this whole issue. And then if there are some more comments, then in the light of that, we can put it. So this issue of anicca and dukkha and viparinama dhamma, मैंने बीच में बात भी आपका ध्यान भी आकर्षित किया उसकी. Basically, the purpose of this from this various suttas, as it is mentioned in this case, is it should lead to nibbida. It should lead to destruction of delight. That is meant by disenchantment. This is a destruction of delight, not aversion to the object. Destruction of delight associated with that object. Okay, so what normally happens? Let me put it. Normally, what happens? We accept reality of anicca. Anicca है यार, मालूम है बदल जाता है. लेकिन उससे beyond भी कुछ है, ये हम कोशिश ही नहीं करते हैं. तो कई लोग इसका ही कहते हैं, हाँ सब कुछ अनित्य, तो जल्दी एंजॉय कर लो यार, पता नहीं कब बदल जाए. That's another perspective. और जो so those who have a somewhat spiritual view, they'll say, हाँ मृत्यु तो आनी है, हम तो जरा धम्मा तो है, तो चलो we should cultivate more पुण्य, ताकि अगला जन्म तो कई देवलोक में हो. अच्छा है. Why is it that? Because we are not fed up of dukkha. That's the point. That's the second thing of it. हम उस दुख से fed up नहीं हुए हैं. हम विपरिणाम धम्म से fed up नहीं हुए हैं. हम अनित्यता से fed up नहीं हुए हैं. That's the reason. So the depth of penetration into this is not sufficient to create nibbida. That's the key thing we have to see. अगर कोई कहता है कि मुझे अनित्य बोध हो गया है और अनित्य संज्ञा पुष्ट हो गई है, and he says कि he still seeks pleasure in the world, obviously is not understood. We normally trying to find escape routes. दुख अनित्य है तो ठीक है, आता है जाता है यार, छोड़ो ना. सुख आता है ना, उसकी ओर ध्यान दो, दुख तो आता जाता है. So you assume as if sukh is anitya and dukkha is anitya. That's another common mistake we do. Now when we जब हम इसको इस तरह से present कर रहे हैं ना कि we are seeking something,
Now that when I was thinking in the afternoon today, that immediately came to my mind. What was the Buddha seeking? And there's a powerful sutta, Arya Pariyo Shana Sutta, हमने कई बार पढ़ा है, मध्य में लिखाएगा 26वां, and he very beautifully puts up his beginning of that sutta. Because there are two searches, द्वे में भिक्खवे पर्येसाना, पर्येसाना मतलब seeking, क्या seek करना है, अरिया पर्येसाना, अनरिया पर्येसाना. एक है noble search, एक है ignoble search. And how beautifully he defines it, and given it any this search is wrong and that search is, give general criteria which should be of great help for us to help in this process also. कि भाई वो कहते हैं कि जब हम खुद जरा धम्मा है, व्याधि धम्मा है, मरण धम्मा है, और we are liable to get into trouble, things are liable to get spoiled, तो हम इसी तरह की चीजें क्यों सीख कर रहे हैं? लेकिन हम इसी तरह की चीजें सीख करते हैं जो कि जिनकी यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो कहा ये अनरिया परियेसा, दिस इज स्पीकिंग ऑफ ignoble, unwise people, seeking of ignorant people. खुद भी you know, the words are so beautiful, I feel like quoting them. अत्तना जाति धम्मो समानो जाति धम्मे परियेसा. खुद भी जरा जरण की जाति और आगे जब व्याधि मरण के डोमेन में है, और जो सीख कर रहे हैं वो भी उसी डोमेन. So see, it doesn't make sense, he says. So why not? I should try to seek something which is not in that domain of jara, dhamma, vadhi, marana, shok, paradev, dukh, nothing. Why not? Why not I seek that? And what is there in the which is subject to subject to birth, death, illness, everything in this world. There's nothing. You name anything and it is of that same characteristic. So what does he really tell us? That अगर आपको seek करना ही है, तो seek the permanent, seek something which is not of this characteristic, which makes sense. See? And this is his thinking when he was a bodhisattva. उस समय, he's not talking of full enlightenment. He's thinking seeking. मैं seeking कर रहा था तो मुझे लगा मैं यहीं क्यों इसी डोमेन में क्यों seek कर रहा हूँ? Why not? I am subject to birth, aging, old age, decay, illness. और मैं चीजें भी जो वही ढूंढ रहा हूँ, मनी, वेल्थ, वाइफ, हाउस, कैटल, किंगडम, everything which is subject to the same condition. That doesn't make sense. So if you have to seek, that why don't I seek? He's such a innocent way the question is being put. Why should I not seek something which is not liable to this kind of corruption, liable to this kind of jati, jara, maran, vyadhi, dukkha, and so on? And that's what is should be in our mind. I mean, I've tried to quote it from the Lord's words, and I have always tried to remember it. Of course, many times you forget it. And he uses that word. I mean, the word which he uses is exactly what we are doing. So I'll just read it out. Jati dhamme adi navang viditva ajatang anuttarang yoga khemam nibbanang pariye sati. जाति में दुख, डेंजर को जानकर जो अजात है, जो स्वयंभू है, उस वैसे अनुत्तर योग खेम, perfect unequaled security, which is nibbana, that what he seeks, that is something worth seeking. Then again he repeats, jara dhamme adinang viditva, same thing, vyadi dhamme adinang viditva, maran dhamme adinang viditva, शोक धम्मे आदीनां विदित्वा, संकिलिसम means things get corrupted, आदीनां विदित्वा असरंकिलिटतम अनुत्तरं योग खेमम निब्बानम परियेसाति. तो कहते जब मैं अनवेकन था तब भी मुझे यही लगा, तो मैं इसलिए इस डायरेक्शन में चला कि मुझे ऐसी चीज ढूंढनी है जो कि इस डोमेन से बाहर हो, जो इस डोमेन में ना आए. And when we say we are seeking beings or things or other things, they all have the same characteristics, isn't it? So this is the kind of
apex of thinking of the Buddha, कि जो हम सीख कर रहे हैं हम उसको क्या इस तरह से सोच सकते हैं, क्या सीख करना चाहिए हमें. So once you have that pattern and that thinking established, then all khandas, all ayatanas, everything of this world just lose its significance because it has the same characteristic. So that is the way Buddha describes about Adinavam. How does Adinavam work? कि चीजों की impermanence जान के, उसके खतरे को जान के, मैं ऐसी चीज ढूंढता हूँ जो impermanent नहीं है. चीजों के दुख स्वभाव को जानते ऐसी चीज सीख करता हूँ जिसमें दुख है ही नहीं. So that's the चीजों के insubstantiality को जान के I seek something which is not substantial, but it is, again, that's not substantial, that's not a thing, but something which is giving an abiding satisfaction to me, on which I don't need any control, because its characteristic it is Nibbānam Paramam, which is Tanha Khayo, Virago, Nibbano, and so on. So that's the depth to which the Adinava Sannyas are understood, is explained by the Buddha in terms of seeking. क्योंकि हम उस सेंस में बात करें ना कि हमको क्या सीख कर रहे हैं, हम किस चीज में gratification ढूंढ रहे हैं. So he's pointing out to us the acme of the thinking, and we can then, in the light of that, then we can reflect deeply. What does the Adinava mean, and what does it really? What is the way out of that danger? जो भय है, जो खतरा है, हमको लगता है, उससे बाहर निकलने का तरीका भगवान ने बता दिया है इस तरह से. I hope it makes sense. And if there are any comments or questions, we can discuss it, because there isn't enough time to break out rooms and all that. We'll do that tomorrow. अगर कोई और प्रश्न हो चर्चा कर सकते हैं. Sir, what I was trying to say, actually you mentioned it now. Basically, छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, because not deeply penetrating or seeing the impermanence nature. So I was coming to that, what you actually mentioned. So now what I feel is कि जैसे आप बोलते हो कि how do you know whether this have you got established in impermanence? So when there is a change, it should not disturb your mind as such, right? Yeah, good. Okay. Anybody else, or we can request some chantings, appropriate chantings to be done, or maybe Bhante ji has some comments. If we can chant. Yeah, let us see if Bhante ji can share some of his views and comments. जी, कुछ माइक में गड़बड़ है क्या? So may I ask something till then? अच्छा, हाँ, बोलिए. चिराग. नमस्ते सर. नमस्ते. सर जैसे Bhante ji, may I ask something? Yeah, go ahead. Actually, we are trying to repair the system here, but it's obviously not working. Please go ahead. Thank you, sir. Sir, जैसे कि हमारी जो pursuit है and वो change हो जाती है from seeking delight in the world to seeking something that is beyond, through repeated understanding of the danger in things, and बार-बार समझ के कि anything we seek in any person, any job, any experience will eventually lead to the same unsatisfactoriness. और धीरे धीरे ये डेंजर को समझते समझते
हालांकि फिर भी मन कहीं ना कहीं कह जाता है कि दिस न्यू रिलेशनशिप और दिस न्यू जॉब और दिस एक्सपीरियंस और दिस न्यू आइडियोलॉजी विल थोड़ा सा बेटर होगा, थोड़ा सा बेटर होगा। वो एक टेंडेंसी सी रहती है कि चलो ये चेंज हो गया है और इसका दुख चले गया तो ये कुछ नया है, इसमें ये अलग है, तो वो एक एस्पेक्ट है। बट माय मेन क्वेश्चन वाज कि जैसे आपने कहा कि जो डेंजर है उस पर बार बार चिंतन करने से वो निबिद्धा की तरफ लेके जाता है, एंड इवेंचुअली आवर pursuit turns towards liberation. So is there anything else? Of course I understand कि ये repeated study और धम्मा practice से ये over lifetimes या हो जाता है, but is there anything in the suttas specifically that talks about कि how one transitions from seeking delight in the world to very concretely seeking that liberation? कि वो हम अभी स्टडी भी कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं अंदर ही वो है ही वो डिलाइट सीख करना। तो इज देयर एनीथिंग एल्स? there are practices given, specific practices mentioned for increasing धम्म संवेग, धर्म संवेग बढ़ाने के लिए किस तरह से हमारा उस दूसरी दिशा में जाने के लिए मोमेंटम बढ़े, उसके लिए साधनाएं बताई गई। दुख संज्ञा, आदीनव संज्ञा, दे आर मेंट फॉर दैट। मरणानुसति, देन अगर attraction is towards human forms, for gender, opposite sex or something, then there is asubh bhavana and other similar practices of that kind. If it is towards food, then there are some other practices of that kind. तो इस तरह से स्पेसिफिक कुशल उपाय अवेलेबल हैं हमारे भगवान की टीचिंग्स में या कमेंटेरी लिटरेचर में। बट जनरलिटी में जो काइंड ऑफ पेनेशिया है वो यही है, इसी तरह की चीजें। Four noble truths, you penetrate them fully, penetrate them at the end. When you penetrate Four Noble Truths, obviously 5 khandhas have to be penetrated in depth because they are the source of suffering. So, and then there are different other templates, so to say, given. You can work through the means of Satipatthana, doing it in various practices. Anapansati Sutta gives certain practices which will lead to the same goal. So those are the details of the practices. To bring the transition, the गाड़ी इस direction में जा रही है, उसको इधर direction देने के लिए, there are those various practices like Marnanusati and all which I mentioned. Thank you. So just one small comment. So if वो एक tendency है कि the next thing will be better than this, whether it's any person or any experience or food or job or situation or ideology, that means we've not suffered enough. वो जो एक अंदर ही है कि or reflected enough, whichever way you put it. We have not suffered enough, or we have not reflected deeply about it. Really, because we don't need to learn from our own suffering. Then we can learn from other suffering. One of my earlier pre-Vipassana teachers used to say कि जो दूसरों के दुख से नहीं सीखता उसको अपने दुख से सीखना पड़ता है।